हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डैगर 2 के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि डैगर 2 है क्या, इसकी क्या नीड है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं इसको, और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो लास्ट वीडियो में हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में बात करी थी। देखा था कि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्या है, फील्ड इंजेक्शन क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डैगर 2 जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए एक फ्रेमवर्क है। ऑल्दो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हम लोग मैनुअली भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट कोड बेस जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट अगर हम फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, इसलिए हम लोग किसी फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। तो डैगर 2 जो है वो एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो हम लोग उसी का यूज़ करेंगे। तो एक और रीज़न होता है फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करने के पीछे। अब सपोज टीम में कोई नया बंदा आता है तो उसे समझाना थोड़ा सा ईजी हो जाता है कि भैया इस तरीके से हमारा कोड काम करता है, ये हमारा फ्रेमवर्क है। अगर उसको फ्रेमवर्क आता होगा तो उसे चीज़ें जो है वो ईजिली समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए हम लोग फ्रेमवर्क की तरफ जाते हैं। तो इस सीरीज़ में हम लोग डैगर 2 का यूज़ करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग डैगर 2 को इंप्लीमेंट करते हैं। तो डैगर एक कंपाइल टाइम डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क है। तो कंपाइल टाइम से मतलब ये है कि जितना भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए कोड चाहिए वो आपका कंपाइल टाइम पे ही जनरेट होगा। कंपाइलेशन के दौरान डैगर चेक करेगा कि जो भी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं क्या वो उन्हें क्रिएट कर पा रहा है। अगर वो उन्हें क्रिएट कर पाएगा तो आपका कोड जनरेट हो जाएगा। अगर वो क्रिएट नहीं कर पाएगा तो वो एरर थ्रो कर देगा कि भैया आपको ये चेंजेस करने हैं जिसकी वजह से वो कोड जनरेट कर पाए। ये कोड कौन सा जनरेट हो रहा है, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए कोड जनरेट हो रहा है, जो या तो हम लोग मैनुअली लिखते हैं, बट यहाँ पे हम लोग फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं तो डैगर हमारे लिए काम करेगा। और ये सारा काम जो होता है ये एनोटेशन बेस्ड होता है। मतलब हम लोग अपनी क्लासेस के अंदर या अपने कुछ मेथड्स के अंदर एनोटेशन लगाते हैं जिसके थ्रू डैगर जो है वो कोड जनरेट करता है। तो इस तरीके से ये डैगर काम करता है। तो अगर इसे सिंपल शब्दों में बोलूँ तो डैगर जो है वो हमारे लिए एक सिस्टम की तरह बिहेव करता है, जो हमारे लिए ऑब्जेक्ट्स बनाता है। जहाँ पे भी इन ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होगी तो डैगर उनको प्रोवाइड करेगा, मतलब उनको इंजेक्ट करेगा। प्लस उन ऑब्जेक्ट्स के जो लाइफ टाइम होते हैं वो भी डैगर हमारे लिए मेंटेन करता है। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगलटन है या नहीं, या वो जो ऑब्जेक्ट है पूरी एप्लीकेशन में एक ही होने वाला है, या हर एक्टिविटी पे हमें एक नया ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये सारा काम जो है वो डैगर हमारे लिए मेंटेन करता है। तो डैगर को आप एक प्रोग्रामर समझ सकते हो जो आपके लिए कुछ ऐसा कोड लिख रहा है जो आपकी भी मदद करता है एक अच्छा कोड लिखने में। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि डैगर कर क्या रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो डैगर के अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो उसके अंदर मेनली 3 चीज़ें हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और कनेक्टर। कंज्यूमर क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स को कंज्यूम करेंगे। मतलब मेरे को कुछ ऑब्जेक्ट्स चाहिए काम करने के लिए तो मैं कंज्यूमर हो गया, क्योंकि मैं उन ऑब्जेक्ट्स को कंज्यूम कर रहा हूँ। सिमिलरली हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं जो उन ऑब्जेक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे। मतलब ऐसी क्लासेस जो हमारे लिए ऑब्जेक्ट्स बना के देंगी उनको हम लोग प्रोड्यूसर कहेंगे। और कनेक्टर क्या है, जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को आपस में जोड़ते हैं, तो उनको हम लोग कनेक्टर कहते हैं। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। कंज्यूमर कौन है, जो कंज्यूम करेंगे, प्रोड्यूसर कौन है, जो प्रोड्यूस करेंगे, और कनेक्टर जो है इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इन सब के लिए हमारे पास कुछ एनोटेशंस है। तो कंज्यूमर के लिए हमारे पास एनोटेशन है @inject। तो मेरी क्लास को जो भी ऑब्जेक्ट्स चाहिए होंगे उस पर मैं ये एनोटेशन लगा दूंगा @inject। तो डैगर को पता चल जाएगा कि भैया इस क्लास को ये वाले ऑब्जेक्ट्स चाहिए, तो वो उसे इंजेक्ट करने हैं। इसलिए यहाँ पे एनोटेशन का नाम है @inject। प्रोड्यूसर के लिए भी हमारे पास कुछ एनोटेशंस हैं, तो इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इनका, ये हमें ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करेंगी, मतलब ये हमारी मदद करेंगी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। और कनेक्टर के लिए हमारे पास एनोटेशन है @component। तो ये कुछ मेन एनोटेशंस हैं जिसके बेसिस पे डैगर काम करता है। कुछ और भी एनोटेशंस हैं बट उनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जिसकी जहाँ जरूरत पड़ेगी तभी देखेंगे। बट ये कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और कनेक्टर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसको एक पिक्चर की फॉर्म में भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कंज्यूमर है, इसे कुछ ऑब्जेक्ट्स चाहिए काम करने के लिए। तो उसने कंपोनेंट से बोला मुझे ये ऑब्जेक्ट्स चाहिए, क्या आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हो। तो कंपोनेंट ने कहा ठीक है, मैं चेक करता हूँ मैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले उसने चेक किया क्या वो कुछ कंस्ट्रक्टर कॉल करके ऑब्जेक्ट्स बना सकता है। मतलब वो खुद से कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा और उसके बेसिस पे जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो पास कर देगा। तो सबसे पहले वो कंस्ट्रक्टर कॉल चेक करेगा क्या वो कंस्ट्रक्टर के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स बना सकता है। तो उसने कहा हाँ, कुछ ऑब्जेक्ट्स बना सकता है। बट कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिनको वो डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकता, मतलब उनका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकता, या कुछ प्रॉब्लम है उसको क्रिएट करने के लिए, या कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए। तो वो चेक करेगा क्या कुछ मॉड्यूल्स हैं हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर सकें। तो उसने कहा हमारे पास कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स हैं जिसके अंदर कुछ मेथड्स हैं वो ऑब्जेक्ट बना के देते हैं। तो कंपोनेंट ने कहा ठीक है, मैं वो वाले मॉड्यूल्स यूज़ कर लूँगा। तो इस तरीके से वो मॉड्यूल का यूज़ करेगा। सिमिलरली हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हो सकते हैं जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो कंपोनेंट जो है वो इन मॉड्यूल्स का यूज़ करके और ऐसी क्लासेस का यूज़ करके जिनके वो कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकता है, वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से ये साइकिल चलेगी। कंज्यूमर जो है वो कंपोनेंट को बोलेगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स चाहिए। कंपोनेंट चेक करेगा क्या वो ऑब्जेक्ट्स बना सकता है, मतलब हमारे पास कुछ प्रोड्यूसर्स होंगे और कुछ ऐसी क्लासेस होंगी जिनको डायरेक्टली कॉल करके वो ऑब्जेक्ट बना सकता है।
तो इन सब का यूज़ करके कंपोनेंट जो है वो आपको ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करेगा। तो ये कॉन्वर्सेशन होता है डैगर का। तो इस तरीके से डैगर काम करता है। तो ये बस समझाने का तरीका है जिससे आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ें क्या करती हैं, कंपोनेंट क्या करता है, मॉड्यूल्स क्या करते हैं, कंज्यूमर कौन है। तो ये सारी चीज़ें आपस में काम करती हैं जिससे हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसको एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। तो ये मेरा एक सिंपल एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर मैंने कुछ क्लासेस डिफाइन करी हैं, तो इनको वन बाय वन देखते हैं। तो ये हमारी एक यूज़र रेपोजिटरी की क्लास है जो हमारे यूज़र को डेटाबेस में स्टोर करेगी। तो इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है सेव यूज़र नाम का। जैसे आप इसको ईमेल और पासवर्ड देंगे तो उसको डेटाबेस में स्टोर कर देगा। तो अभी के लिए यहाँ पे एक लॉग स्टेटमेंट ऐड करी है। सिमिलरली हमारे पास एक ईमेल सर्विस की क्लास है, उसके अंदर हमारे पास ये सेंड मेथड है जो हमारे यूज़र को एक ईमेल भेजेगा। तो जैसे ही हमारा यूज़र रजिस्टर हो जाएगा तो उसको एक वेलकम ईमेल भेजेंगे। और इन दोनों क्लासेस का जो यूज़ है वो मैंने इस यूज़र रजिस्ट्रेशन सर्विस में किया है। यहाँ पे मैंने यूज़र रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बनाया और ईमेल सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया। तो जैसे आप ये रजिस्टर यूज़र वाला मेथड कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इस यूज़र को सेव करेगा और उसके बाद ईमेल ट्रिगर कर देगा। तो डैगर को समझने के लिए हम लोग इन क्लासेस का यूज़ करेंगे। तो मैंने अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर इस क्लास का यूज़ किया यूज़र रजिस्ट्रेशन सर्विस, और इसका मैंने ये रजिस्टर यूज़र वाला मेथड कॉल किया है। तो ये वाली जो क्लास है हमारी, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं मेरे पास, तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है यूनिट टेस्टिंग। तो अगर मुझे इस क्लास को टेस्ट करना है तो उसके लिए मुझे ये दोनों क्लासेस रेडी चाहिए, तभी मैं इसको यूनिट टेस्ट कर पाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स जो है उसके डायरेक्टली क्रिएट कर रहे हैं, तो पहले ये वाली क्लासेस रेडी होंगी तभी मैं इसको टेस्ट कर पाऊंगा। उसके बाद अगर मैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ तो ये वाली जो क्लास है हमारी, ये एक से ज़्यादा काम कर रही है। वो ऑब्जेक्ट्स को भी क्रिएट कर रही है, उसके साथ साथ वो रजिस्ट्रेशन वाला काम भी करेगी। तो एक से ज़्यादा काम कर रही है। तो यहाँ पे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो प्रिंसिपल है वो वायलेट हो रहा है। अगर मैं लाइफ टाइम की बात करूँ तो इन ऑब्जेक्ट्स का जो लाइफ टाइम है वो इस क्लास के साथ जुड़ गया है। जब हमारी ये क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तभी हमारे ये ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉय होंगे। तो ये वाले जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस क्लास के साथ जुड़ गए हैं। इनको हम लोग इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं कर सकते, मतलब इनको रीयूज़ नहीं कर सकते। और ये जो हमारा फोर्थ पॉइंट है एक्सटेंसिबल, उससे मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो डिपेंडेंसीज हैं हमने हार्ड कोड कर रखी हैं। तो अभी तो ये ईमेल सर्विस का यूज़ कर रही है, बट लेटेस्ट स्टेज पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आई जिसमें मुझे यूज़र को ईमेल नहीं करना है, मुझे यूज़र को एक मैसेज भेजना है। तो यहाँ पे हमारे को डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने देखा था कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज़ करेंगे। तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट नहीं करेंगे, तो ये एज एन इनपुट मिलेंगे हमें इसके कंस्ट्रक्टर में। तो यहाँ पे मैं इसको कंस्ट्रक्टर में मूव कर देता हूँ और इसको भी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में मूव कर देता हूँ। और ये ऑब्जेक्ट्स हमें एज एन इनपुट मिलेंगे, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कहते हैं, क्योंकि जो भी इसकी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज है वो हमें इसके कंस्ट्रक्टर से मिलेंगी। तो जो भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा उसको हमें यूज़र रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट पास करना होगा और ईमेल सर्विस का, तभी हमारी ये क्लास काम कर पाएगी, वरना नहीं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हमने ये 4 प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं। तो अगर मैं वापस अपनी मेन एक्टिविटी पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें यूज़र रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट पास करना है और ईमेल सर्विस का। तो यहाँ पे मैं यूज़र रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सिमिलरली ईमेल सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़र रेपोजिटरी पास कर देता हूँ और ईमेल सर्विस पास कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा कोड काम कर रहा है। तो ये जो हमने कोड रिफैक्टर किया है यहाँ पे, इसी को हम लोग मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग खुद से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं और खुद से उसकी डिपेंडेंसी रिजॉल्व कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी मुझे यूज़र रजिस्ट्रेशन सर्विस का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो वहाँ पे मुझे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स बनाने होंगे और उसको यहाँ पे पास करना होगा। अब सपोज मुझे यही काम 10 जगह करना होगा तो मुझे ये वाला काम जो है वो बार बार करना होगा, इसलिए मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो इन्हीं चीज़ों के लिए हम लोग डैगर का यूज़ करते हैं। वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेगा, जहाँ पे भी उन रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होगी वो पास करेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है और डैगर हमारे लिए क्या काम करेगा। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डैगर को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ये वाला जो काम है हम डैगर के थ्रू करेंगे। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस प्रोजेक्ट को साथ साथ क्रिएट करें, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करें, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज़्यादा बनेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपका कोई सजेशन है तो हमें कमेंट्स के थ्रू बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ, खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता, नाप के रास्ता, हर कोई चला है आईटी में। आई टी में आई टी